Hello student, good morning. Myself Pawan sir. Today I am going to teach you class 5 social study. बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया तीनों जोन्स के विषय में जो हमारे क्लाइमेटिक थे, अब इसके आगे एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल, मतलब कि ये हमारे क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट डालते हैं। ऊंचाई, समुद्र तल से जो ऊंचाई है हमारी, वो हमारे क्लाइमेट पे किस प्रकार इफेक्ट डालती है, आज मैं आपको उसके विषय में बताने आया हूँ। तो वीडियोस को आप लोग अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अनदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर दैट अफेक्ट्स क्लाइमेट इज द एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। ये दूसरा तथ्य है जो एल्टीट्यूड, जिसको आप ऊंचाई बोलते हैं समुद्र तल से, जो हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है। द हाइयर वी गो द कूलर वी फाइंड। द हाइयर मतलब जितना हम ऊंचे जाएंगे समुद्र तल से, द कूलर वी फाइंड, हम उतना ज़्यादा वहाँ पे ठंडा महसूस करेंगे। दिस इज बिकॉज, ये क्यों है, द एयर क्लोजर टू द अर्थ ऑब्जर्व मोर हीट, क्योंकि जो हवा है जो अर्थ के पास ऑब्जर्व मोर हीट, वहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है एंड मेक द प्लेस हॉट, इसलिए वहाँ के प्लेस को वो गर्म करता है। जैसे जैसे आप एट लोअर एल्टीट्यूड, उस मतलब कि एकदम निम्नतम ऊंचाई की तरफ, एज द एयर इज थिनर एट हाइयर एल्टीट्यूड एंड मेक द प्लेस कोल्ड। दिस इज द रीज़न वाई इवन इन द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इट इज़ कूल्ड एट द हिल स्टेशन। अभी आप देखें हैं पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ऊंचाई होने के कारण जो हवाएं होती हैं वहाँ तक जाते जाते बिल्कुल पतली हो जाती है, हल्की हो जाती हैं, इसलिए वहाँ का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन गर्म से ठंडा होता जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि गर्मी के महीनों में जो लोग घूमने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम गर्मी के भी महीने में बहुत ठंडा होता है, इसीलिए लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। अब आगे का फैक्टर देखते हैं जो हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है। बच्चों, अगला है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, दूरी, समुद्र तल से दूरी। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी। जो आपका एरिया कोस्टल रीजन में है, मतलब समुद्री किनारे पे, वो हमेशा अफेक्टेड रहेंगे, किसके द्वारा, बाय द सी, समुद्र के द्वारा। दिस हैपेंस, यह किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज, क्योंकि समुद्र की हवाओं के द्वारा, एंड द लैंड ब्रीज, और जो ज़मीन के तरफ से हवाएं चलती है, मतलब समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं, दोनों के इफेक्टेड के माध्यम से। आगे देखिए, इन डे टाइम, दिन के समय क्या होता है, द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड सी। दिन के समय क्या होता है, सूर्य जो है वो जमीन और समुद्र दोनों को गर्म करता है। द लैंड हीट्स अप फास्टर, जो आपका ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, हेंस इट बिकम हॉटर देन द सी, और इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने लगती है। हॉट एयर इज़ लाइटर, आप जानते हैं कि हल्की हवा बहुत होती है, जो गर्म हवाएं होती है वो बहुत हल्की होती हैं, लाइटर देन द कोल्ड एयर, ठंडी हवाओं की अपेक्षा जो गर्म हवाएं वो हल्की होती है। देयरफॉर द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर, टू फिल दिस लो प्रेशर द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लो टूवर्ड्स द लैंड एंड मेक्स द लैंड कूल्स। क्या होता है, जब गर्म हवाएं होती है, हवाएं गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो जो ठंड हवाएं होती है वो भारी होने की वजह से वो नीचे आती हैं, उसका स्थान लेने के लिए वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं, इसलिए वहाँ पे जो मौसम होता है वो ठंडा बना देती हैं। आगे देखिए, देयरफॉर द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजिंग
The land rises, creating low pressure. To fill the low pressure, the cool air from the sea blow towards the land and make the land cooler. This is called the sea breeze. इसी को समुद्री हवाएं बोली जाती है। मतलब जो हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ, स्थल की तरफ बहती हैं, वो हवाएं समुद्री हवाएं कहलाती हैं। और नाइट में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, विलोम होता है। एट नाइट द अपोजिट हैपेंस, द लैंड कूल्स डाउन फ्रॉम क्विकली देन द सी। और रात में क्या होता है कि हवाएं जो होती है, सॉरी जमीन जो होती है, वो समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती हैं। द एयर राइजिंग एबव द सी इज वार्मर। तो समुद्र की तरफ से जो हवाएं होती है वो गर्म होकर उठने लगती हैं। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवर्ड्स द सी। तो उस समय क्या होता है, ठंडी हवाएं जो जमीन की तरफ से समुद्र की तरफ बहती हैं, तो दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो इसको स्थलीय हवाएं बोलते हैं। स्थलीय हवाएं मतलब वो हवाएं जो आपकी स्थल से, मतलब जमीन से समुद्र की तरफ बहती हैं। मतलब अ एयर दैट ब्लो फ्रॉम लैंड टू ब्रीज, लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। या कह सकते हैं आपकी जो हवाएं आपकी स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं उसे हम स्थलीय हवाएं कहते हैं। आगे देखिए, ड्यू टू द लैंड एंड सी ब्रीजेस द क्लाइमेट नियर द सी रिमेन्स प्लीजेंट। इसीलिए जो आपके समुद्र के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे हमेशा मौसम सुहावना रहता है। मतलब न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंडी। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। दिस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड अ मॉडरेट क्लाइमेट। मैंने भी बताया कि इस टाइप के क्लाइमेट को मॉडरेट, मतलब कि जहाँ पे न बहुत ज़्यादा गर्मी हो न बहुत ज़्यादा ठंडी हो। द क्लाइमेट ऑफ द एरियाज लोकेटेड फॉर फ्रॉम द सी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सी। इट इज़ आइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। दिस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो एरिया आपके समुद्र के पास नहीं रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी के महीने में गर्मी पड़ती है और ठंडी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपके दो जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, लाइक एज मुंबई एंड दिल्ली। दिल्ली आपका समुद्र के आसपास नहीं सिचुएटेड है, कोई भी समुद्र वहाँ पे नहीं है। और मुंबई या चेन्नई को देख लीजिए तो समुद्री किनारे के पास है। वहाँ का मौसम देखिए तो गर्मी और ठंडी के महीने में एक समान रहता है। वहीं आपका दिल्ली में ठंडी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और गर्मी के महीने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्या क्या फैक्टर्स आपके रिमेन बचे जो आपके क्लाइमेट पे इफेक्ट डालते हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।